प्रोग्राम चनाना दी चैनल मेज़बान शबनम शाद हाजिर है खिदमत। हाँ जी के आला उम्मीद है कि तुसी सारे लोग अल्लाह पाक के फजल करम नाल खैर आफियत नाल होसो और दुआ कि अल्लाह ताला सारे को अपने हिफ्ज़ व अमान च रखा। आमीन। बरसात का मौसम शुरू होए दा और बारिश जड़ी अचानक बड़े वसीले अंदाज नाल एकदम बरसना शुरू हो जुलदी है। अगरचे बहुत ज़्यादा गर्मी भी है हबस, लेकिन फिर भी बाहर का जड़ा दर्जा हरारत यानी काबिल बर्दाश्त आ। वरना जड़ी आई तो 4-5 दिन पहले दी जड़ी एक गर्मी की लहर आसी उसकी निस्बत आई दा मौसम जड़ा काबिल बर्दाश्त और अल्हम्दुलिल्लाह जड़ी बारिश हो जुलदी हल्की फुल्की रात टाइम सुबह टाइम या दिन दे किसी भी टाइम उसकी वजह तो मौसम के अंदर बड़ी तब्दीली जड़ी है और रमा हुई दी और मौसम जड़ा गर्मी वाला है ऐसा उसके अंदर भी अच्छी खासी तब्दीली नज़र आ रही है, क्योंकि इस तरह कमरे के अंदर उस तरह का हब्बस नहीं और बाहर निकलना भी थोड़ा जहा जड़ा आसान हो गया और बाहर आम बंदा भी यानी पैदल भी चल फिर सकता। मौसम की जी सूरत हाल काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। लेकिन बरसात का मौसम तो अगरचे शुरू होया, लेकिन इस एहतियात कितनी जरूरी है। जेडे लोग सैरो तफरी वास्ते बाहर निकल रहे होने और नदी नालियां दा यानी वो रुख कर रहे होने और उन्होंने वास्ते जरूरी है कि नदी नालियां को जरूर दूर रहन, क्योंकि बरसात का मौसम ऐसा मौसम होता है कि अचानक किसी भी दूर दराज इलाके के अंदर अगर बारिश हो गई है, अगर तुम नदी नाले के किसी भी करीब हो तो अचानक उस नाले में तो यानी आ सकती है और तोदी गिर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बारिश की वजह तो ऐसा होता है कि जमीन का कटाव भी जड़ा बड़ी बरसात के मौसम में खुसूसन ये जड़ा दिखे विच आया कि बहुत ज्यादा यानी जमीन का कटाव अचानक पानियों की वजह तो भी अचानक किसी ऐसी जगह तक खड़े ना हो, किसी ऐसी जगह तक बैठो ना कि जड़ा एक खतरे का बाइस बना। इस चीज़ की बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। और सियाह हजरात जेडे आज़ाद कश्मीर की तरफ जिन्हों का रोखा उन्होंने वास्ते भी जरूरी है कि वह एहतियाती तदबीर के नाल सैरो तफरी हिस्सा कैन, सैरो तफरी को जरूर इंजॉय करन, लेकिन जेडे हुकूमत ने फॉलो करता जेडे रूल्स सैरो सियाहत थे उनको जरूर फॉलो करन ताकि किसी भारी नुकसान तो बचा जा सका। अपने मौजू की तरफ आने अज का मौजू जड़ा मौसम बरसात और कितनी एहतियात जड़ी है कितनी जरूरी है, खुसूसन खवातीन वास्ते भी और बच्चों वास्ते भी एहतियात जड़ी है कितनी जरूरी है। मौसम बरसात में खवातीन जड़ियाँ होनियां उन्होंने अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए और क्योंकि खवातीन के दम नाल ही किचन की रौनक जड़ी है वो आबाद होंगी और बरसात के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि हल्की फुल्की यानी अगर तुम ज़्यादा कोई तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करसो, आयली चीज़ों का इस्तेमाल करसो तो फौरन जड़ा पेट खराब हो सकता, मैदा तुसका डिस्टर्ब हो सकता और पेट की कितनी एक बीमारियां जड़ियां रुनमा हो सकती लग सकती। इस वास्ते कोशिश करनी है कि खवातीन जिन्हें सोने किचन का काम जिन्हों को सौंपया गया था बाकी लोग भी घर वाले जड़े उन्होंने अंदरों को ख्याल रखना पैदा जरूरी है कि खाने पकाने के मामलात विच और ज़्यादा तली कोई जड़ियाँ चीज़ां जड़ियाँ ऑयली चीज़ां उन्होंने तो भी यानी खुद भी एहतियात करनी है और घर वालों को भी इस चीज़ का एहतियात करवानी है। और ये बड़ा मशहूर मौसम है कि बरसात का मौसम जो जुलाई और अगस्त का महीना जड़ा शुरू हो जाता एक सावन शुरू हो जाता उसकी तासीर जी है वो आते हैं 15 दिन पहले जी है ना और रमा होती है और 15 दिन पहले वाली तासीर जी अजकल शुरू हो गई है क्योंकि हबस आ बाहर अगरचे बारिश भी हो रही होती है लेकिन कमरे के अंदर घर के अंदर बड़ी हबस जी महसूस हो रहा होता है, यानी पंखे बगैर तुम बैठ नहीं सकते हो और बड़ी घबराहट जी फील होती है। इसका मतलब है कि महसूस हो रही होती है, इसका मतलब है कि सावन जड़ा होना अपने रूझता।
और जो सामने अपने अरूईता हुआ तो खाने पीने के मामला बहुत ज़्यादा फिर एहतियात करनी चाहिए क्योंकि पेट दी बीमारियां जड़ियां है ना वो एक नॉर्मल रूटीन फिर पैदा हो जाती हैं। यानी पेट की बीमारियां हर दूसरे बंदे को पेट की बीमारी जी है ना वो लाजमी होती है। पेट खराब हो जाता, मैदा डिस्टर्ब हो जाता, हल्की जी तुसी चीज़ कोई यानी पुरानी जी ताज़ी नहीं मतलब असं फ्रीजर की चीज़ कोई इस्तेमाल कर रहे हैं बाज़ दफ़ा उस नाल भी सादा पेट खराब हो जाता है क्योंकि सावन का महीना होता इस जो बैक्टीरिया होता ना बड़े अरूज तक पहुंच जाता होता और उसकी कोशिश होती है मैं जरूर किसी नाल मेल मिलाप रखा ताकि कोई मेरे तो बच के ना यानी गुजर सका खुसूसन सावन के महीने। और इस जड़ा बेहतर चीज़ ये है कि परहेज जी है ना वो बेहतर आखिर परहेज इलाज को ज़्यादा बेहतर होती है। ताज़ी और साफ सुथरी चीज़ जी है ना वो तुम इस्तेमाल करो और दिन टाइम खुसूसन नाश्ता अगर तुम हल्का फुल्का कर रहे हो दिन टाइम तुम कोशिश करो कि चपाती का इस्तेमाल करो, ताज़ी सब्जी का इस्तेमाल करो और उसको बाजार में अगर असी सब्जी आते हैं आजकल ऐसी सब्जियां होंगी कि गली सड़ी सब्जियां मिल जुलती हैं क्योंकि गर्मी भी है बरसात का मौसम भी है और इसकी वजह तो उस तरह की असों फ्रैश सब्जी जी मिल नहीं रही है। बहरहाल उसको आन के तीन जड़ियाँ किचन की जिम्मेदारियाँ निभा रही होनी उन्होंने भी चाहिए कि साफ सुथरा करके साफ सुथरे माहौल में बड़ी एहतियात नाल यानी उन्होंने पका के खुद भी इस्तेमाल करो उन्होंने अपने घर वालों को भी इसी तरह यानी इस्तेमाल करवावन। और ये एक ऐसा मौसम है इस जरा जी भी जिस लापरवाही की अगर चाहे घर के अंदर बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे तो यकीन करो कि वो खासा लंबा बीमारी का किस्सा शुरू हो जाता और सावन में बीमारी ऐसी होती है ना कि मतलब दस्त शुरू हो जाते हैं और पेट की बीमारी की वजह तो मैदा डिस्टर्ब जो होया तो ये बड़ी बच्चों वास्ते बड़ा नाजुक मौसम होता और एक जानलेवा साबित हो सकता। अगरचे शदीद गर्मी तो बाद जी बरसात का मौसम है एक नियामत भी है और रिम झिम बिगा तरो ताज़ा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बाज़ औक़ात मौसम के हालात कुछ सख्त भी हो जुलते हैं जिसका बराह रास्त असर जड़ा असानी सेहत नाल मुनहसर है। गर्मी की शिद्दत तो और बरसात की एक फरहत के दरमियान जड़ा जो मौसम तब्दील होता है असानी जिस्मानी कुव्वत मदाफत को इस मौसम के मुताबिक ढलने में चंद चीज़ां जड़ियां वो दरकार होनियां और एक कुदरत एक ऐसा निज़ाम है कि इस दौरान अगर असी किसी किस्म की लापरवाही बरतते हैं जरा जी भी जिस तरह मैं तुसां नाल पहले गल की तो असी फौरन बीमारी की एक बड़ी बीमारी की ज़्यादा च आ सकते हैं। और सब तो पहला कदम जोड़ा असानी सेहत की जानब होना चाहिए और इस मौसम में बाहर दिखाने तो खुसूसन बहुत ज़्यादा परहेज करनी चाहिए और इसी विच असानी शायद भलाई है क्योंकि पानी की आलूदगी तो लाजमी नज़र रखो। बारिश विच पानी की सप्लाई विच जड़ा सप्लाई है कोशिश करो कि अपन टैंकियां जड़ियां इस मौसम में ना बारिश के पानी तो जड़ा बरसात का पानी होंदा ना अगर तुसां टैंकी विच उसका ढक्कन नहीं अगर वो खुला तो अगर बरसात का पानी जड़ा इस मौसम में पानी अगर टैंकी के अंदर कीड़े पैदा करता यानी इतना है बरसात के मौसम में जैसा जहरीला यानी पानी जो होता कि इसकी वजह तो फौरन जड़ा उस पानी के अंदर कीड़े पैदा हो जाते और जो दूसरे यानी पानी नाल उसका मिलाप हो सीधा लाजमी टैंकी जी खुली आ और उस फिर यानी कीड़े मकोड़े हशरात जड़े हैं वो दाखिल हो जाते और जो पानी तुम गुसल वास्ते इस्तेमाल कर सो अगर जे पीने वास्ते भी इस्तेमाल कर सो तो फिर वो पानी जड़ा वो नाकस हो जुलसी और तुम वो बीमार हुए हो ज़्यादा कर सकता है। इस वास्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी टैंकियां जड़ियां छत ते होता नहीं घर के अंदर जितने उन्होंने बाकायदा साफ सुथरा करके उन्होंने उत्ता बाकायदा ढक्कन होना चाहिए और पानी जड़ा नदी नाले आजकल बहुत ज़्यादा यानी तुगयानी के बायस अचानक बारिश के बायस ज़्यादा यानी पानी आने लग जाता और पानिया के अंदर कीड़े मकोड़े जड़े ना पाइपलाइन की यानी उसके अंदर होगा ना टैंकी के अंदर आ सकते हैं। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और इस चीज़ को ज़रूर जड़ा करते अंदर पानी इस्तेमाल करें उसको ज़रूर चेक करना और इस्तेमाल तो पहले ज़रूरी है कि अगर उसको असी बॉयल करके ठंडा करके पानी पीने वास्ते इस्तेमाल हुआ तो पेट की असी कई कितनी बीमारियां जिस तो असी बच सकते हैं लेकिन शायद इतना थोड़ी जी लापरवाही है साडी कि असी पानियों को फौरन जो फिल्टर होगा पानी घर के अंदर मौजूद होता उसको असी फौरन इसी तरह यूज इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ऐसा होना चाहिए कि तुम पानी जो इस्तेमाल कर रहे होते हो उसको तुम बॉयल अगर करके ना तो बहुत सारी बीमारियां तो बच सकते हो।
यानी सब तो पहले जी सेहत जड़ा एक अहम कदम आसा और इस मौसम में बाहर दिखाने तो खुसूसन परहेज करनी चाहिए और इस विच ही असा दी भलाई है पानी की आलूदगी का भी लाजमी नजर रखो और घर के अंदर जड़ा सप्लाई वाला पानी आ रहा है उसका इस्तेमाल तो पहले उसको कोशिश करो कि बॉयल हो पानी तुसी घर के अंदर हर मर्द खवातीन बुजुर्ग बच्चे जड़ा वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पानियों की वजह तो ना छोटे बड़े सभी मुतासर हो सकते हैं और इस मौसम में खुसूसन बहुत ज़्यादा मुतासर होना इनका खुसूसी ख्याल रखना जड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बारिश अक्सर बच्चे ऐसा भीगना बड़ा पसंद करते हैं और माए मेरे ख्याल से लखा कोशिशों के बावजूद उन्होंने भीगने तो रोक नहीं सकती क्योंकि हर बच्चे की कोशिश होती है कि बारिश अगर हो रही है तो बारिश के बारिश बाहर निकला और कपड़े समेत यानी बारिश जरूर भीगा और ये बच्चों वास्ते फायदेमंद भी है क्योंकि आख्या जाता है कि बच्चों को जो गर्मी के दाने हल्की फुल्के छोटे छोटे दाने गर्मियों के जोड़े निकले होते हैं ना वो बरसात के पानियों की वजह तो खत्म भी हो सकते हैं और बरसात के पानियों में यानी एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह तो यानी वो गर्मी के दाने जड़े खत्म हो जाते हैं और जो बच्चे छोटे पानिया में बारिश भीग रहे होन उन्होंने फौरन उस तो बाद आन के यानी वाशरूम में उसको लाजमी उन्होंने फिर दोबारा गुसल करवाओ उस तो बाद उन्होंने फौरन कपड़े जड़े वो चेंज करने जरूरी है और इसके नाल उन्होंने सेहतमंद यानी गजा देनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर बच्चे शौक नाल इस मौसम में सूप का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है और लिहाजा अगर सब्जी और चिकन वाला सूप अगर वो पी रहे हैं तो ज़रूर उन्होंने बढ़ा के दियो ज़रूर सब्जी और चिकन मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ और उसके अंदर चिकन यानी बहुत सारे ऐसे आहिस्ता ऐसे ऐसे सूप जिनके अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ां जड़ियाँ भारी मिकदार में पाई जुलती हैं अज तक कोई चीज़ भी बनानी मुश्किल नहीं मेरे ख्याल है हर घर के अंदर खातन को भी हैंड्राइड सैट और यूट्यूब का तुसी कोई भी सूप कोई भी खाना बनाने वास्ते तुसी जस्ट डायल कर सकते हो और तुम पूरी रेसिपी सामने आ सकती है और मज़ेदार खाने तुसी बना सकते हो लेकिन इस मौसम में कोशिश करनी कि थोड़ी लिक्विड चीज़ां जड़ियां अस इस्तेमाल करनी ताकि पानियों की कमी को भी पसीने की वजह तो जो नमकियात पसीना हारज हो रहा होता यानी गर्मी की वजह तो वो कमी भी अस लाजमी पूरी करनी है खुद की और बच्चों की भी और सब्जी और चिकन वाला सूप जो तुम उन्होंने दसो तो बच्चे के अंदर एक मदाफती निज़ाम भी जड़ा वो काफ़ी हद तक मजबूत हो सी बरसात का मौसम जड़ा सानू काफ़ी हद तक महदूद कर छोड़ता चहलकदमी पार्क चलना बच्चों और बुजुर्गों को हल्की फुल्की वर्जिश यानी सारी रूटीन यकसर ऐसा होता कि बंद हो जुलती है और इस तरह से जड़ा एक असर होना भी फिक्रिया और लिहाजा खुसूसन मौन जड़ियाँ मामन उन्होंने अपीला उन्होंने गुजारिश आ कि वो ये चीज़ जहन च रखन और अफराद खाना घर के अंदर रहते हुए जितने भी अफराद हैं उन्होंने आजादी देखभाल करना बहुत ज़्यादा अज के मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर तुसी थोड़ी जी लापरवाही बरतसो तो करदे कोई भी सिंगल एक फर्द जड़ा अगर बीमार हो गया तो फिर मेरे ख्याल च इजाफी जिम्मेदारी तुसा तो ज्यादा आयद हो जाती और याद रखो कि बरसात नमी और रतुबत वाली फिजा होती है और जरासीम तो वो यानी साफ रखने वास्ते घर की सफाई की रूटीन जी थोड़ी सख्त होनी चाहिए और जरासीम कश दवावां का इस्तेमाल जड़ा करते पोचे के अंदर जरूर इस्तेमाल करो सफाई करते हैं और पोचे के अंदर यानी एक केमिकल जरूर जरासीम कश दवा जी होती या उसमें तुम डिटोल इस्तेमाल कर सकते हो और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी अद्वियात हैं जी घर के अंदर कीड़े मकोड़े आने तो भी शरात को आने तो भी रोक सकती हैं और घर के अंदर यानी जरासीमा को भी खत्म करने वास्ते बेहतर साबित हो सकती हैं और अगर कपड़े असांजे अच्छी तरह सूख नहीं रहे धुलाई तो बाद नीम सूखे कपड़े पहनने तो इज्तनाब करना चाहिए बल्कि उसको जदों धोनी मुकम्मल कपड़े खुश्क ना हों तो उसको इस्त्री करना लाजमी पहनो और वरना जिल्द विच इन्फेक्शन भी हो सकता और बरसात के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि असी यानी गुसल तो बाद फौरन इस तरह कपड़े पहन छोड़ते हैं कि
यानी इस्त्री तो बगैर ऐसा नहीं, बल्कि इस्त्री करगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस्त्री करगा कपड़े जड़े गुसल तो बाद पहने जुलदन, क्योंकि बरसात का मौसम और कपड़े उस तरह खुश्क नहीं होंगे और उन्होंने जी नमी रही उसकी वजह तो कपड़े के अंदर भी जरासीम जड़े ना वो हो सकते हैं। और जो तुम जिसम का पासों वाला कपड़ा तो सगों हो सकता खारिश निकल जुला, कोई दाना निकल जुला, लिहाजा बेहतर है कि उसको इस्तेमाल करने तो पहले कपड़े को बाकायदा इस्त्री, चाहे छोटे बच्चे बुजुर्ग मर्द खवातीन जिस जो भी है, यानी लाजमी उसको बल्कि उल्टा करके इस्त्री करनी जी इंतहाई जरूरी है। फिर उसको तुसी ज़ेबतन कर सकते हो ताकि तुसा जिसम जड़ा किसी भी बैक्टीरिया लगने तो यानी दूर रहेगा। बारिश के मौसम में अक्सर ऐसा होता कि चाय का शौक जड़ा बढ़ जुलता, और अगर मुमकिन हो तो ग्रीन टी जरूर इस्तेमाल इस मौसम में करनी चाहिए, और इस हफ्ते उनकी सेहत भी अच्छा असर पेरे होगा। और जो लगातार कई दिन तक महीना बरसता रहा और सूरज दिखाई ना देवा, फिर भी एक ऐसा वक्त होता जो साडा मजाज जड़ा वो चिड़चिड़ा होंदा जुलदा, या कुछ लोग उदासी महसूस कर रहे हैं। सूरज की रोशनी भी इंसानी सेहत वास्ते लाजमी है। तो बारिश के मौसम में अगर चिड़चिड़ाहट या उदासी तुसों महसूस हो रही है और अपनी तबीयत विच या अपने घर वाले के मजाज इसका बहुत ज्यादा असर है, कदे भी नहीं कहना बल्कि उसको वक्ती मामला समझना, नजरअंदाज करना और खुश रहना खवातीन नाल खुशी गुजारिश है इस चीज की। और बरसात का मौसम और बरसात का चाहे मौसम हुआ या बहुत ज्यादा गर्मी वाला मौसम हुआ या यानी ऐसी तली हुई शायद तो असंगो अगर असी नोश ना करा ना नामुमकिन, फिर जरूर ऐसे पकवान बनागा असी खा रहे होने और अहले खाना के नाल मिलजुल का मौसम का लुत्फ कहना भी एक ऐसा अमल है जो असंगो सेहत दी जाना बढ़ा रहा होता। और अक्सर तुम देखियो कि जो मौसम सर्दियों वाला होता थोड़ा ठंडा हो रहा होता मौसम, तो असी फौरन मौसम की मुनासबत नाल पकौड़े जड़े एक बड़ी अहम सौगात होती है सर्दियों की, और हलवा जड़ा बड़ी अहम सौगात होती है। इसी तरह बरसात के मौसम गर्मी की अपनी अलग सौगात आ, बरसात की अपनी एक अलग सौगात आ। और अज मौसम भी कुदरती ऐसी गल है कि जो बारिश बड़े जोशो खरोश नाल हो रही होंगी और बंदे का दिल होता कि हो सकता है कि ऐसा दिल मन कर रहा होता कि चाय का कप भी होना चाहिए और हल्के फुल्के पकौड़े भी होने चाहिए। लेकिन इस मौसम में बहुत ज्यादा फिर वही गल के एहतियात ही जरूरी है कि एहतियात करसा तो असानी जान पाई सकती है। ऐसा नहीं कि असी अपने टाइम बचाने वास्ते अपनी मेहनत बचाने वास्ते असी बाजार के पकौड़े इस्तेमाल हो सकता हो किस तरह बना रहे होने, कितने दिन का पुराना आयल इस्तेमाल कर रहे हैं और असी उसको इस मौसम में खागा ना तो फौरन इस चीज को दावा दे रहे होने कि आ बैल मुझे मार, यानी फौरन पेट की बीमारी में डिस्टर्ब हो गया, पेट की बीमारी शुरू हो गई और इसको फिर वापस रूटीन तक आने आने काफी टाइम लग चुका। और इस मौसम में आते हैं कि एक दफा अगर पेट की बीमारी लग चुका ना तो फिर बार बार अटैक आ रही होती है। लेकिन गल फिर वही आ जुलदी है जहन के एतदाल जरूरी है हर चीज के अंदर। और खवातीन को खुसूसन ज्यादा ख्याल रखना क्योंकि खवातीन नाल ही उन्होंने दम नाल ही किचन दियां रौनकां जड़ियां मुमकिन घर जड़ा वो आबाद नजर आ रहे होता। और बारिश विच ऐसा भी होता सर्दी खांसी बुखार भी हो सकता और पेट की खराबी जड़ी यानी उस जैसी या आम शिकायत और घरेलू इलाज जो टोटके भी होने भी काफ़ी अहमियत है हामल अनबाजा फैसला होता कि घरेलू टोटके कर घस के अपनी सेहत को बड़ा बरकरार रख सकते हैं। और घर के अंदर गीले जूते या चप्पल इस चीज़ की बड़ी एहतियात करनी है क्योंकि इस मौसम में गीली जगह जरासीम जरा बहुत जल्दी पैदा हो जाता और इस वास्ते दरवाजे तो बाहर यानी शोरेक उसको तुसी रख सकते हो और शोरेक की वक्तन फवक्तन सफाई जी
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना असी जूते रखते हैं उसको भी जानना ज़रूरी है। उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़ा पैदा हो सकता है, हशरात पैदा हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। इस मौसम में हर हशरात जड़ा ना बड़ा चाको चौबंद होगा, बड़े इंतजार में रहता कि मैं किस तरह हमला करना। और खुसूसन जड़े लोग मतलब जमीन का रात टाइम सो रहे होने और उन्होंने भी चाहिए बेशक घर गेट बंद है, लेकिन फिर भी सुन्नत नबवी भी है कि अपना बिस्तर जड़ा वो लाजमी झाड़ के सो। अगर गद्दा बिछा दा और अगर तुसी बेड ता लेट रहे हो फिर भी उसकी चादर को बाकायदा झाड़गा, उससे तकिए बाकायदा झाड़गा तुसी लेटो, सुन्नत नबवी भी है। और अगर तुस सुन जमीन ता अपने लेटने वास्ते जगह बनाई दी या बिस्तर बिछाए देन, उन्होंने वास्ते भी बहुत ज्यादा एहतियात जरूरी है कि उन्होंने सुबह सफाई के दौरान उन्होंने खड़ा कर छोड़ो। और शाम टाइम जो तुसी सो रहे होते हो अपने आराम वास्ते फिर जगह तुसी उन्होंने खुसूसन बरसात के मौसम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उन्होंने तुसी बिछा के और उन्होंने फिर तुसी यानी उसका लेट सकते हो। ऐसा नहीं कि वो बिस्तर पूरा पूरा महीना जड़ा तुसी यानी उनको बिछा के रखते हो ना और उनको चेंज नहीं कर रहे होते और सफाई बाकायदा करते हो, लेकिन उनको झाड़ना, उनको उठा के हवा लानी। अगर तोपा बाहर अगर तुम बालकनी है कोई ऐसी जगह जिस विच उनको तोप की जरूरत है और जरूर उनको हवा लगवाओ। और यानी हशरात ये चीज़ा कीड़े मकोड़े किसी भी जगह जड़ी है बना के आ सकती है और किसी भी जगह तो ये उमड़ के आ सकते हैं। रात टाइम खुसूसन घर के अंदर वाशरूम का दरवाजा जड़ा वो लाजमी बंद रखो, किचन का दरवाजा लाजमी बंद रखो, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह जिथा चिउंटियां हर छोटी मोटी जगह जड़ी आ अगर जरा जी सफाई ना हुई तो जरूर किचन पैदा हो जुलती हैं। बाकायदा किचन की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है और उस वास्ते फर्श वास्ते और बाकी बर्तन धोगे खुश्क करके उन्होंने तुम अपनी जगह छोड़ सकते हो। अगर थोड़ी जी लापरवाही अगर बरसात के मौसम में खवातीन को हो गई तो मेरे हाल पूरा घर का घर जड़ा वो बीमार हो सकता। इस वास्ते जरूरी है कि अपना भी बहुत ज्यादा सब तो पहले खवातीन सुना अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और इसके नाल नाल बाकी अफराद का भी करते हैं बहुत ज्यादा ख्याल रखना जड़ा इंतहाई जरूरी है। और जाती सफाई के नाल नाल घर की सफाई के नाल नाल इतराफ की सफाई भी बहुत ज्यादा है। अक्सर महला या सोसाइटी विच नाले और नालियां विच यानी गंदगी जमा होने की वजह तो बरसात के पानियां दा निकास जड़ा उस तरह नहीं हो रहा होंदा, पूरा इलाका मतफना हो जुलदा और बीमारियां दी आमाजगा बन जुलदा। यकीन करो कि जड़े लोग नदी नालियां दे आस पास हैं जगह कम होने की वजह तो बड़ी मुश्किल नाल जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, उन्होंने वास्ते बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो लोग अगरचे घर की सफाई का कर सन लेकिन उन्होंने बाहर की सफाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नदी नालियां के अंदर जो टोया नहीं आ जुलती है, अचानक बारिश शुरू हो जुलती है, पानी आ जुलता और ऐसे लोगों को यानी जिंदगी बसर करना भी बड़ी मुश्किल हो जुलती है। और कीड़े मकोड़े हशरात ये चीज़ां जड़ियां ना उन्होंने एक माजगा बन जुलदी है। और यकीन करो कि जेडे लोग नदी नालियां के करीब उन्होंने होता बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बहरहाल अल्लाह ताला का दुआ कि अल्लाह ताला हर मुसलमान की जिंदगी में आसानियां पैदा करा। जेडे लोग घर दी परेशानियां मुब्तला, जेडे लोग बाहर दी परेशानियां मुब्तला, अल्लाह ताला सारियां दी परेशानियां दूर करे। लेकिन एहतियात जी बहुत ज्यादा जरूरी है। ज़ाहिर मजबूरी या जिंदगी भी गुजारनी है, अगर घर नदी नालियां कोल फिर भी एहतियात जरूरी कि नदी नालियां को वक्तन फवक्तन अगर तो यानी में आ गई है और उसके अंदर बहुत ज्यादा गंद आ रही है, शॉपर हैं यानी बहुत ज्यादा गंद आसी सभी उस तरह की कोशिश नहीं होती, बल्कि घर के अंदरों असी सफाई करके कोशिश होती है कि नदी नालियां फेंका कोई प्रॉपर उस का इंतजाम नहीं। बहरहाल इनफरादी तौर पर अस सारे एहतियात करनी है। अगर नदी नालियां कोल असां दे कारण और उन्होंने अंदर तो नहीं है गंद आ रही है, कोशिश करो कि जो बारिश खत्म हो रही है और करते मर्द हजरात को चाहिए कि वो कोई भी ऐसी चीज़ बाहरी लोहा वगैरह कहेंगे यानी जड़े असी खेती बाड़ी की इस्तेमाल करते हैं यानी वो उस वजह तो यानी वो चीज़ा कहेंगे वो अपनी नदी नालियों को साफ आस पास कर सकते हैं, क्योंकि ताकि उन्होंने घर को नुकसान जड़ा वो ना होगा। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बरसात के पानियों का निकास अगर रुक गया जगह खुली नहीं तो ऐसी सूरत हाल में फौरी तदाबीर करनिया भी जरूरी है और फौरी तौर पर तुम रेस्क्यू को दस सकते हो और फौरी तौर पर यानी एहतियात जी वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर गंदगी का बाज दफा ऐसा होता कि घर के अंदर बाहर यानी जोड़े गमले असा रखे दे होंगे उसके अंदर पानी जड़ा जमा शुदा होता। यकीन करो कि मच्छरों की एक बेहतरीन आमाजगा असी बना रहे होने हैं। इस मौसम में कोशिश करनी कि नमी तो खुद ही पैदा हो रही होती है, कोशिश करनी है कि पानियां तो हर चीज़ को बचाना और ये बीमारियां की आमाजगा बढ़ता और ऐसी सूरत हाल का फौरी तदाबीर करवाओ। ये शहरी इंतजामिया भी शिकायत जड़ी है लाजमी तुम दर्ज करवानी है।
फिर अपने गमले वगैरह की सफाई जी लाजमी करो, पानी जमा ना होने दो, उन्होंने मच्छरों की अफजाइश जो बड़ी तेजी नाल फैल रही होंगे। और ये मौसम जोड़ा ना ये डेंगी, ये मौसम जो आस्ता आस्ता डेंगी की तरफ मुंतकिल हो रहा है, क्योंकि जो ही अब हम बरसात का मौसम आ पानी जो हल्के फुल्का जमा हो रहा हो और उसका मच्छर जोड़े बड़ी तेजी नाल अफजाइश नस्ल पा रहे हो सन, और उसकी वजह तो फिर वो मच्छर जड़ा उठ के अगर किसी को कट सी, यकीन करो को है एक बंदा डेंगी का शिकार, दूसरा तीसरा, यानी ये मच्छर जड़ा फिर वो साफ पानी के अंदर पैदा हो रहा होता। डेंगी का मच्छर साफ पानी के अंदर पैदा, इस वास्ते घर के अंदर जोड़े तुसां दे पानी के गड़े उन्होंने बंद रखो, घर के अंदर टैंकी बाकायदा ढक्कन नाल बंद रखो। घर के अंदर डस्टबिन का बहुत ज्यादा ख्याल रखो, डस्टबिन उसकी डेली सफाई करो, सुबह और शाम 2 टाइम लाजमी सफाई करो, मुमकिन है 3 टाइम लाजमी सफाई करो। उसके अंदर शाम टाइम डस्टबिन तुसी खाली कर दो, उसके अंदर गर्म पानी उबलिया होया गर्म पानी, उसके अंदर नमक या सोडा पा के उस डस्टबिन को खंगाल के उसको उल्टा करो, उसको खुशक होने दो, रात टाइम जिंक साफ करो और उसके अंदर डस्टबिन को खुशक होने वास्ते यानी छोड़ दो, फिर उस सुबह तुसी उसको नया शॉपर ला यूज कर सकते हो। और कोशिश करो कि घर के अंदर किचन की सफाई जी उसको बहुत ज्यादा अहमियत, बहुत ज्यादा उसकी अहमियत आ कि अगर किचन की जरा जी सफाई ना हुई तो यकीन करो कि पूरा घर का घर जो इस बरसात के मौसम में बीमार हो सकता, और एक जानलेवा मौसम है, ऐसी गल नहीं। और बाज़ लोग मैं बड़ी इस चीज़ का पढ़िया दिखा कि बाज़ लोग बरसात बड़ी गजल लिख रहे होने, बड़ी शेर व शायरी हो रही है। और यकीन करो कि बरसात का मौसम जरा ना कुदरती तौर था कि बड़ा मुझको अपनी एक जाती तजर्बा दसा कि थोड़ा टाइम ऐसा आता कि बड़ा तबीयत बंदे की खुश हो चुकी है, लेकिन जो गहरा एक सामन पैदा होता ना उस चीज़ तो बड़ा दिल कतरा रहा होता कि हर जगह तुम खुल के मतलब कपड़े जोड़े तुम अगर उस नालों भी तुम कोई स्मैल आ रही हो सी, फिर यानी हर चीज़ का तुम बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। खुला खुला मौसम जो तुम नजर नहीं आता। बहरहाल आखते होने ना कि अगर दिल का मौसम खुश है तो बाहर के सारे मौसम फिर खुश होने, लेकिन कुछ लोगों का मौसम नाल भी बड़ा असर रसूख होता, वो मौसम की मुनासबत नाल अपने दिल का मौसम भी खुश कर छोड़ते हैं। और बाद दफा ऐसा होता कि जो खजां जो लाता कुदरती गल आ कि हर बंदे के चेहरे तक एक मायूसी छाई दी होती है, एक अपने मन की गल और कायनात का एक सिस्टम अल्लाह ताला सोना दुनिया का एक बड़ा कायनात का एक निज़ाम रखा था, बड़ी तरतीब देते गई दिया, और मुख्तलिफ जहन मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग जुड़े हैं वो इस दुनिया च वाबस्तन पैदा किए गए, और मुख्तलिफ अंदाज में लोगों से मुख्तलिफ चीज़ा का बड़ी गौर फिक्र की, शेर व शायरी की, गज़लां लिखियाँ, और बड़िया चीज़ा जिहड़ियां ने अहमियत दी हामल है। प्रोग्राम चनारा दी छां दा लाइव वेला खत्म होया और बकिया प्रोग्राम सुनो FM 89.4 की फ्रीक्वेंसी तक जारी रहे।